हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। बच्चों, 12th बिजनेस स्टडी के लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं। इसमें हम 2023 का पेपर आज हल करने वाले हैं। 2010 से हम 2023 तक यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो 2023 का जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर था, वो उस पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आज हम समझने वाले हैं, करने वाले हैं। अभी तक की जो आपने वीडियोस यदि देखे होंगे 2010 से लगा करके 2022 तक के, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इनको देखने के बाद आप 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत हद तक आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में 2023 का पेपर लेकर आए हैं। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं, करने वाले हैं। देखिए, पहला दिया है प्रबंध किससे संबंधित है। तो ये प्रबंध किससे रिलेटेड है? भौतिक संसाधन से रिलेटेड है, मानव संसाधन से रिलेटेड है, उपरोक्त दोनों से रिलेटेड है या कोई नहीं है? तो भाई वो प्रबंध का संबंध किससे है? कुल मिलाकर मानव संसाधन से है। वह व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। एक परिभाषा है, वो परिभाषा में बोला गया है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध क्या करता है? व्यक्तियों का विकास करता है, वस्तुओं को निर्देशित नहीं करता है कि भाई तुम किसी सामग्री को बोले कि तू इधर से उधर हो जा। कभी सामग्री इधर से उधर नहीं होती, व्यक्ति को बोलना पड़ता है। व्यक्तियों का निर्देशन मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये मानव संसाधन से रिलेटेड। कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है? तो भाई श्रमिक कहाँ पर होता है? कारखाने लेवल पर होता है। और कारखाने लेवल पर कौन सा प्रबंध होता है? निम्न स्तर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं। फिर है प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? तो प्रबंध के सिद्धांत सर्वप्रयुक्त होते, सार्वभौमिक की जगह एक और शब्द लिखा आता है सार्वभौमिक। मतलब भाई सिद्धांत मतलब एक साइंस, और साइंस तो पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। तो जो प्राकृतिक साइंस है वो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, 100% साइंस होता है। लेकिन प्रबंध भी एक साइंस है, ये सिद्धांत भी साइंस है। तो ये पूरी दुनिया में यूज होते हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इनमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये 100% साइंस नहीं है। ठीक है, तो है सर्व प्रयुक्त, मतलब सभी जगह इसके सिद्धांत का उपयोग होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? भाई प्रबंध के सिद्धांतों की जब बात आती है तो सामान्य प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिए, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध शब्द आ गया तो किससे रिलेटेड हो गया? FW टेलर से रिलेटेड हो गया। ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय आदि कौन से व्यवसायिक पर्यावरण के घटक है? व्यवसायिक पर्यावरण के दो घटक, आंतरिक और बाह्य। बाह्य घटक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, है ना। तो ये सब पर्यावरण है के घटक हैं ये। अब ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सभी ये अर्थ से रिलेटेड है, आर्थिक इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इसलिए आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत ये आते हैं। फिर है नियोजन कम करता है। क्या कम करता है? नियोजन क्या कम करेगा? तो ये अनिश्चितता को कम कर देता है। भाई अनिश्चितता, जैसे आपने कल की प्लानिंग बना ली, तो कल जो भी अनिश्चितता है, क्योंकि किसी ने भी भविष्य नहीं देखा, भविष्य कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और भविष्य के लिए आप जो प्लानिंग बनाते हो तो वो आपकी अनिश्चितता को कम कर देता है। आप थोड़े बहुत श्योर हो जाते हो, तो अनिश्चितता को कम करता है। फिर है रिक्त स्थान। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्रमुख कार्य है। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 5 प्रमुख कार्य। प्रमुख अलग होता है और सहायक अलग होते हैं। खालिस्तान संगठन के नियम लिखित में होते हैं। तो औपचारिक संगठन, ये 2 प्रकार के संगठन होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक संगठन जैसे जो कंपनियां हैं, फर्म हैं, जितने भी विभाग, डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब औपचारिक संगठन के स्वरूप होते हैं। और इनमें जो भी नियम होते हैं वो कैसे होते हैं? लिखित में होते हैं। खालिस्तान से कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है। तो कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में किससे वृद्धि होगी? प्रशिक्षण से। उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस ट्रेनिंग से उसके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, कौशल में भी वृद्धि होगी। नेतृत्व के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नेतृत्व मतलब जो समूह है उस समूह का नेतृत्व करना।
का मतलब नेतृत्व में क्या जरूरी है, समूह जरूरी है, और समूह को हम क्या बोलते हैं, अनुयायी। नेतृत्व के लिए किसकी जरूरत होती है, अनुयायी। अनुयायी मतलब जो पीछे चलने वाले लोग। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध किससे है, नियोजन से है। ये नियोजन और नियंत्रण, इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। बिना नियोजन के नियंत्रण नहीं हो सकता, बिना नियंत्रण के नियोजन किसी काम का नहीं है। वेतन में कटौती किस प्रकार की अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, अभिप्रेरित करना। तो दो प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है, एक तो पैसा दे करके, दूसरा शाबाशी दे करके। लेकिन एक और अभिप्रेरणा होती है निगेटिव, नकारात्मक अभिप्रेरणा भी होती है कि काम नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी काट लेना। तो ये भी एक प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। और ये कैसे अभिप्रेरणा होती है, नकारात्मक या ऋणात्मक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक प्रकार की अभिप्रेरणा। ठीक है। पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो पदोन्नति तो भाई फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को ही पदोन्नत किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा। तो ये कौन सा स्रोत हो गया, आंतरिक स्रोत हो गया। क्लियर, सही जोड़ी। फिर कार्य बदली, कार्य बदली हमें मालूम है, कार्य बदली प्रशिक्षण ये कहाँ दिया जाता है, सबसे ज्यादा बैंक में दिया जाता है। तो कार्य बदली क्या है, ये प्रशिक्षण की एक विधि है। ये अफवाहें, अफवाहें सबसे ज्यादा कहाँ फैलती है, अनौपचारिक संगठन में, इसमें फैलती है अनौपचारिक संगठन। संगठन दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। जैसे कंपनी है तो कंपनी में उच्च स्तर के प्रबंधक, मध्य स्तर के प्रबंधक, निम्न स्तर के प्रबंधक, ये एक सिस्टम है और इसी को हम बोलते हैं औपचारिक संगठन। जहाँ पद होता है, उस पद पे कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। तो ये हो गया औपचारिक संगठन जो बनाया गया है, जिसमें अधिकार है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। और अनौपचारिक संगठन, जैसे एक कंपनी के अंदर काम 1000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट है, कोई क्लर्क है, कोई मजदूर है, तो वो सब अपने पद के अनुसार औपचारिक संगठन में काम कर रहे हैं। लेकिन जब छुट्टी होती है तब वो खाना खाएंगे, तो वो अपने अपने एरिया के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सब दोस्त आपस में मिल जाते हैं। तो वो उनका जो संगठन बनता है वो होता है अनौपचारिक संगठन। वहाँ पर किसी प्रकार की औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बगीचे के मैदान में बैठकर साथ में खाना खाएंगे, तो वो जो संगठन बनेगा, वो जहाँ अपनी सुख दुख की बातें करेंगे, वो अनौपचारिक संगठन हुआ। तो उसके लिए वो किस प्रकार का संगठन कहलाता है, वो अनौपचारिक। और ऐसे संगठन में जो सूचनाएं लिखित में नहीं जाती है, प्रॉपर तरीके से नहीं जाती, वो अफवाहें उसमें ज़्यादातर फैल जाती है, और इसलिए अफवाह का संबंध अनौपचारिक संगठन से होता है। इसी प्रकार से अंगुरीलित तंत्र, इसका संबंध भी अनौपचारिक संप्रेषण से ही है। अंगुरीलता है ना, ये अंगूर की बेल, कल मैंने समझाया था ये। तो ये अंगुरीलता संप्रेषण कहलाता है, अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संगठन में औपचारिक संप्रेषण होगा, अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण होगा, ऐसा। पूंजी की संरचना वित्तीय प्रबंधन का कार्य है। कार्यशील पूंजी का संबंध चालू संपत्तियों से है। और ऋण पत्र ग्रहित निधि है। ग्रहित निधि मतलब बोरोड फंड्स, उधार लिया हुआ फंड है ये ग्रहित निधि। ठीक है। एक वाक्य में, चयन कौन सी प्रक्रिया है, तो चयन करना। आप दुकान पर गए हो, आपको शर्ट खरीदना है, तो आप 4 शर्ट देखोगे, उसमें से एक खरीदोगे, 3 को आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया हुई, नकारात्मक प्रक्रिया हुई। तो चयन किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये नकारात्मक, निगेटिव प्रक्रिया है ये। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, नियंत्रण जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रमापों का निर्धारण किया जाता है। प्रमापों का निर्धारण मतलब आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो कि भाई कार्य ऐसा ऐसा होना चाहिए, प्रमाप बना लिया। जैसे आप लोगों ने एग्जाम दी, प्री बोर्ड जैसे अभी आपने पेपर दिया, उसके बाद में अब जो टीचर है कॉपी जांचेगा, तो कॉपी जांचने के लिए क्या करेगा, पहले वो उसके मॉडल आंसर बनाएगा। उसको एक मॉडल आंसर दिया जाता है, या वो खुद बनाते हैं कि उसका बेस्ट आंसर क्या होगा, और वो बेस्ट आंसर अपने सामने रखते हैं और फिर वो कॉपी को चेक करते हैं। तो वो प्रमापों का निर्धारण कर किया जाता है। वो जो बेस्ट आंसर निकाले, मॉडल आंसर निकाले, वो प्रमाप है।
अब उस प्रमाप के आधार पर आपने जो वास्तव में कॉपी में लिखा है उसकी तुलना की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। तो प्रमाप मतलब 100 नंबर का है और वास्तविक कार्य आपने कॉपी में जैसे 80 नंबर का पेपर है तो आपने कितने का लिखा है, 60 नंबर का लिखा है, 70 नंबर का लिखा है, 50 नंबर का लिखा है। ये उसकी तुलना की जाएगी कि वास्तविक 100 में से आपके, वास्तविक 80 में से आपके कितने नंबर आए। तो प्रमापित और वास्तविक कार्य, ठीक है। तो नियंत्रण प्रक्रिया, नियंत्रण ये आपको बोर्ड परीक्षा में आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, आपके अच्छे से अच्छे नंबर है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो जो प्लानिंग बनाई हुई है स्कूल ने, उस प्लानिंग के अनुसार आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं, ये नियंत्रण करने का एक तरीका होता है, मूल्यांकन करना। तो नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण है प्रमापों का निर्धारण करना। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों में निवेश से है? स्थायी पूंजी को स्थायी संपत्तियों में ही निवेश किया जाएगा, स्थायी संपत्तियों से। द्वितीय बाजार को क्या कहा जाता है? स्टॉक मार्केट, है ना। स्कंद विपणि, क्या बोलते हैं उसको? स्कंद विपणि। वैसे ये हमारे कोर्स में से हटा दिया गया है। प्रतिभूति बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति मतलब अंश, है ना, और अंश शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट का नियंत्रण कौन करता है? सेबी। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? अब यहाँ थोड़ी देर के लिए आप सोचोगे तो आपको मालूम है इसका आंसर। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं। जैसे किसान ने सोयाबीन का उत्पादन किया या कपास का उत्पादन किया, तो ये प्राथमिक उद्योग हो गया, क्योंकि किसान ने प्रकृति से सीधा उसको खेत में से फसल उत्पादन करी, ये प्राथमिक उद्योग हो गया। अब इसी सोयाबीन से या कपास से कपड़ा बनाया जाएगा, सोयाबीन से तेल बनाया जाएगा। तो वो जो कारखाने हैं वो उद्योगों में इन वस्तुओं को उपयोग करेंगे। तो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? औद्योगिक उत्पाद। क्या कहलाते हैं? औद्योगिक उत्पाद, जो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में मदद करते हैं। जैसे सोयाबीन तो तेल बनाने में मदद करेगा, कॉटन उससे कपड़ा बनेगा, शुगर केन्स गन्ना उससे शुगर बनेगी, शक्कर बनेगी। तो ये प्राथमिक जो वस्तुएं हैं दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है, औद्योगिक वस्तुएं कहलाती है, औद्योगिक उत्पाद कहलाते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986। ट्रू और फॉल्स? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है। बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 की बात अभी हमने करी, तो वो प्रत्येक कंज्यूमर को, प्रत्येक उपभोक्ता को 6 अधिकार देता है, ठीक है। फिर लाभांश सहित संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधन का कार्य नहीं है। ये नहीं शब्द से ये गलत हो गया। लाभांश संबंधी जो कार्य है वित्तीय प्रबंधन का ही कार्य है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां खरीदी व बेची जाती है, ये गलत हो गया। इसमें केवल बेची जाती है, खरीदी नहीं जाती, जबकि कोर्स में से हटा दिया गया है ये। विपणन प्रक्रिया क्रेता विक्रेता के बीच वस्तु और सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाता है, सही है। तो विपणन मार्केटिंग क्रेता और विक्रेता के बीच क्रय विक्रय को सरल बनाता है विपणन प्रक्रिया। विपणन और बिक्री का आशय एक ही है, ये गलत हो गया। फिर विपणन अलग और बिक्री अलग। विपणन क्या है? वस्तु को बेचने के लिए वातावरण बनाता है, वो विपणन है। और बिक्री मतलब सीधा आप माल बेच रहे हैं, वो विक्रय है। तो इसलिए विपणन और बिक्री ये दोनों में अंतर है, और ये बोल रहे हैं कि एक ही है, इसलिए गलत हो गया। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, ये क्या हो गया? सही हो गया। विक्रय संवर्धन कम अवधि के लिए होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2023 का जो पेपर था, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने समझे।
2024 का पेपर के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।